एपिसोड 4 में हम जूंग को अपने हस्बैंड और मदर इन लॉ के साथ खाना खाते हुए देखते हैं। उसकी मदर इन लॉ उसके खाने की बहुत तारीफ कर रही थी। वो कहती हैं, तुम अपने डैड को डिनर पे इनवाइट क्यों नहीं करती हो? इतने सालों के बाद तुम दोनों मिले हो। जूंग खुश होकर बोलती है, क्या मैं उनको सच में डिनर पे इनवाइट कर सकती हूँ? अब रात को सांगचुल वर्क से वापस आते टाइम देखता है एक लड़का रैन को परेशान कर रहा है। रैन उससे हेल्प मांगती है, लेकिन सांगचुल तो खुद डरा हुआ था, इसीलिए रैन उस लड़के को किक मार के सांगचुल को अपने साथ लेकर भागती है और एक जगह छुप जाती है जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अब रैन अचानक से उसको किस करती है और सांगचुल उसे रोकता भी नहीं है। ये दोनों यहाँ पे किस कर रहे थे और बेचारी जूंग डिनर के लिए उनका वेट कर रही थी, क्योंकि उसने रैन को भी इनवाइट किया था। बहुत देर तक वेट करने के बाद वो बाहर चली आती है और सांगचुल को कॉल करती है। उसे उसका फोन का रिंगटोन सुनाई देती है, पर तभी सांगचुल फोन उठा लेता है। जूंग कहती है, तुम कहाँ पे हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। सांगचुल बोलता है, मैं थोड़ी देर में ही पहुँच जाऊंगा, पर तुम्हारा रिंगटोन तो मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है। सांगचुल बात को टालते हुए फोन कट कर देता है, लेकिन तभी जूंग को रैन की वॉइस सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए आगे जा रही थी, पर तभी उसके डैड आ जाते हैं और वो दोनों बच जाते हैं। सांगचुल बोलता है, माफ करना, ऐसा फिर कभी नहीं होगा, ये एक गलती थी। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। हमें पता चलता है कि रैन ने जानबूझकर सब कुछ प्लान किया था। उस लड़के को उसने ही हायर किया था। दूसरी तरफ जूंग सबको खाना सर्व कर रही थी। उसकी मदर इन लॉ बोलती हैं, जूंग बहुत अच्छा खाना बनाती है। दोनों माँ बेटे जूंग की बहुत तारीफ करते हैं। जूंग कहती है, रैन को तो अभी तक आ जाना चाहिए था, वो आई क्यों नहीं? तभी रैन डोरबेल बजाती है। जूंग उसे अंदर लेकर आती है, लेकिन सांगचुल उसे देखकर अनकंफर्टेबल फील करता है और फोन कॉल का बहाना बनाकर चला जाता है। जूंग अपने डैड से कहती है, आपने मेरी ग्रेजुएशन डे और मेरी शादी मिस कर दिया, पर आप चिंता मत कीजिए, मेरे बच्चों को तो ग्रेजुएट होते हुए देख पाएंगे। रैन सोचती है, मेरे डैड ने भी सब कुछ मिस कर दिया सिर्फ आपके वजह से, और आप जूंग के बच्चों को ग्रेजुएट और शादी करते हुए देखना चाहते हो। उन दोनों की खुशी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बाथरूम का बहाना बनाकर सीधे सांगचुल के रूम में घुस जाती है। सांगचुल उसे देखकर घबरा जाता है। रैन बोलती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ वॉशरूम यूज करने आई हूँ। अब रैन उसके पास आती है तो वो कहता है, बाहर मेरे घर वाले हैं। रैन बोलती है, तो क्या हो गया? हम दोनों कुछ गलत कर रहे हैं क्या? ऐसा बोलकर वो उसे सीड्यूस करने लग जाती है। बाहर जूंग का बियर खत्म हो जाता है तो वो दूसरा लेने के लिए जा रही थी। तभी उसकी मदर इन लॉ बाथरूम से बाहर निकलती हैं। उनको देखकर वो सोचती है, तो रैन कहाँ गई होगी। फिर वो चेक करने के लिए रूम में जाती है, जिसके अंदर रैन और सांगचुल का रोमांस चल रहा था। लेकिन सांगचुल को जूंग के आने का भनक लग जाता है, इसीलिए वो जल्दी से बाथरूम में कूद जाता है। जूंग अंदर आकर पूछती है, रैन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी सांगचुल डोर ओपन करके बोलता है, माफ करना, वो मेरी वजह से ही वेट कर रही थी। वो क्या है ना, मैं बाथरूम के अंदर था। जूंग बोलती है, रैन तुम मेरे साथ बाहर वाले बाथरूम में चलो। उनके जाने के बाद सांगचुल सोचता है, मैं पागल हो गया हूँ क्या? मेरी शादी अभी अभी हुई है, मैं सिर्फ जूंग से प्यार करता हूँ। अब सुबह हम देखते हैं सिंदूक चियोन के घर पर पार्सल डिलीवर करने आए थे, जहाँ पे रैन की मॉम भी काम कर रही थी, पर वो दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। चियोन सिंदूक के बिहेवियर से बहुत खुश हो जाती है। वो उनको कॉफी के लिए भी रोकती है, पर सिंदूक को बहुत काम था, इसीलिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ रैन जूंग से पूछ रही होती है, तुम्हारे शादीशुदा लाइफ कैसा चल रहा है? जूंग बोलती है, बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे इतनी अच्छी मदर इन लॉ जो मिली है और इतना प्यार करने वाला पति, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। रैन बोलती है, इतना खुश मत हो, तुम्हें तो पता है ना, खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। जूंग बोलती है, मैं ऐसे चीजों पे बिलीव नहीं करती हूँ, मुझे पता है सांगचुल और मैं ऐसे ही प्यार करते रहेंगे, हमारे बाल सफेद होने तक। लेकिन उस बिचारी को तो पता ही नहीं था कि उसका पति तो रैन के ख्यालों में डूबा हुआ है। जूंग घर आती है तो देखती है उसका रुमाल नहीं है। वो परेशान होकर सोचती है, मैंने उसे कहाँ पे रख दिया? सिस्टर मार्था ने मुझे वो गिफ्ट दिया था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वांग और हान को दिखाया जाता है। वो दोनों बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। हान बोलता है, मैं एक फूड ट्रक रन करना चाहता हूँ। हम देखते हैं
सांगचुल उनके कंपनी में ही काम करता है। वो गार्बेज उठाकर बाहर ले जा रहा था, तभी उसके पास हान आता है और उसका हेल्प करता है। लेकिन हान को वो जानता नहीं था, क्योंकि हान कंपनी में नया था। हान उसे बताता है कि वो न्यूयॉर्क से आया है। फिर वो उसके साथ बिजनेस रिलेटेड बात करने के लिए केबिन के अंदर लेकर जाता है, पर तभी उसे जूंग का कॉल आता है। वो कहती है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, हम दोनों साथ मिलकर ग्रोसरी का सामान खरीदने जाएंगे। सांगचुल ठीक है बोलकर फोन कट कर देता है। हान पूछता है, तुम्हारी शादी हो चुकी है क्या? सांगचुल बोलता है, हाँ अभी अभी हुई है। हान वो सुनकर उसे बाय बोलकर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद जूंग आती है, जो बाहर सांगचुल का वेट कर रही थी। तभी पीछे से हान उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। जूंग पीछे मुड़ती है तो उसे देखकर बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? हान बोलता है, ये तो मेरी लाइन है, ये बात मुझे बोलना चाहिए था। तुम बोलना क्या चाहते हो? यह है कि तुम एक स्टॉकर हो। फिर दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। हान रुमाल निकालकर उसे देता है तो वो कहती है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? आप बताओ स्टॉकर कौन है? हान उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, पर जूंग इतनी आसानी से उसे जाने कैसे दे सकती थी, इसलिए उसे रोककर बोलती है, जब तक रुमाल के बारे में नहीं बताओगे जाने नहीं दूंगी। हान बोलता है, देखो मेरी शादी हो चुकी है, मुझे पता है जब तुमने मुझे एयरपोर्ट पे देखा था तब से तुम मेरे प्यार में पड़ चुकी हो और मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई, पर मैं तुम जैसी लड़की के पीछे पड़ने वाला नहीं हूँ। ये सुनते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो लड़ने लग जाती है, पर तभी हान को कॉल आता है और वो चला जाता है। जूंग भी उसके पीछे पीछे जा रही थी कि वो सोचती है, अगर मैं उसके पीछे जाऊंगी तो वो सोचेगा मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद जाऊंगी। ऐसा सोचकर वो रुक जाती है। हम देखते हैं सांगचुल बाहर आकर उसे ढूंढ रहा था, तभी रैन आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। सांगचुल घबराकर बोलता है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? रैन बोलती है, चलो मुझे लंच करना है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ पे हान आ जाता है। उसे लगता है रैन सांगचुल की वाइफ है, फिर वो अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद सांगचुल रैन से माफी मांगकर कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी वहाँ पे जूंग आ जाती है, जो उन दोनों को देख लेती है। और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।